हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 1st of December गोइंग ऑन टिल द 7th of December। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. ये रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट आप अगर सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, वट एवर सूट्स यू। मंडे, ट्यूसडे, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay. Overall energy है Knight of Cups की। Scorpio, this is you. Knight of Cups के पीछे the World and the Hanged Man. Somebody is free. एक स्टक सिचुएशन के बाद कोई फ्री फील कर रहा है या कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है। You're completing something, completing a cycle, completing a phase, completing a lesson. शायद कोई लेसन कंप्लीट हो रहा है, मे बी कोई स्पिरिचुअल लेसन। या फिर कोई फिजिकल टास्क, कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट, कोई गोल अचीव हो रहा है। डेफिनेट कंप्लीशन एंड फिनिशिंग अ चैप्टर। सो नाइट ऑफ कप्स, यस, काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी पेशेंस के बाद, काफ़ी आई फील आपने जो स्पिरिचुअल वर्क किया है उसके बाद आपको इस हफ्ते शायद फील होगा कि यस, जो किया मैंने अच्छे से हैंडल किया। जो भी ये प्रोजेक्ट था, वट एवर इट इज़, कोई एक चैप्टर ऑफ योर लाइफ जो कंप्लीट हो रहा है, वो फीलिंग ऑफ कंप्लीशन जो है वो बहुत सेटिस्फाइंग होगी कि मैंने पूरे दिल से किया, प्यार से किया, एंड जो हुआ अच्छे से हुआ हैंडल। सो यू विल बी हैप्पी विद इट। ये नाइट ऑफ कप्स अपने कप की तरफ देख रहा है यानी खुश लग रहा है, सेटिस्फाइड लग रहा है। देर इज दैट आई फील ब्लिसफुल एक्सप्रेशन कि सब अच्छा है। एंड वेरी फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके हफ्ते का वो भी बहुत पॉजिटिव है, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है। सो यहाँ ओवरऑल एनर्जी है कंप्लीशन की, एंड कंप्लीशन के बाद एक न्यू बिगिनिंग। सो जैसे हम कुछ एक टास्क ख़त्म करते हैं, गोल अचीव करते हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, वी आर प्राउड ऑफ आवर वर्क कि यस ये अब हो गया, ये ख़त्म है, ये सेट हुए। अब हमें नया गोल सेट करना है, नए रास्ते पे आगे बढ़ना है। सो आई फील दैट इज़ द एनर्जी हियर। कुछ एक कंप्लीट करके एक चीज़, आप नए रास्ते पे चलने को तैयार हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, दिस इज टू डू विद फैमिली, फैमिली अफेयर, फैमिली से रिलेटेड कोई काम, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पूरी की है एंड बहुत अच्छे से निभाई है। आई फील जिस सिचुएशन में अच्छे थोड़ा सा घबरा जाएं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, वो आपने आई फील बहुत प्यारी तरह से उस सिचुएशन में आप बैलेंस लाए हैं, एंड वो फिनिशिंग टच दिया है आपने, एंड यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग। नई ब्लेसिंग, न्यू बिगिनिंग के लिए आप तैयार हैं अब।
सो यस, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली का कोई पेंडिंग काम, घर से रिलेटेड कोई काम, घर वालों से रिलेटेड कोई काम आपने अच्छे से हैंडल किया है। एंड मे बी उसमें कुछ मनी इन्वॉल्व भी हो सकता है। ओके, सो मे बी मनी को भी आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। ट्यूसडे वी हैव द 8 ऑफ कप्स। Whatever doesn't serve your highest good, आपके दिल को नहीं अच्छा लगता है, आपकी सोल को नहीं कंफर्टेबल लग रहा है, आप उससे दूर रहना चाहते हैं, उसको छोड़ने को तैयार हैं। 8 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है अब आप एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, कि पसंद नहीं है, खुश नहीं है, बट फिर भी उसमें अटके हुए हैं। सो ये जो भी है, जॉब है, सिचुएशन है, कोई लोग हैं, आप जो एनर्जीज आपसे मैच नहीं कर रही हैं, आपको खुश नहीं कर रही हैं, कंफर्टेबल नहीं आप फील कर रहे हैं, आप उससे दूर रहना चाह रहे हैं। यू वांटिंग सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में। यस, विद द स्टार पावर आप लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई लुक, एक नई फील देना चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। You're ready for all the hard work that is required. मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, चॉइसेस लेनी हैं, वो सब करने को आप तैयार हैं। लेकिन अब आप कुछ भी एक अनकम्फर्टेबल एंड वो डिसअपॉइंटमेंट में या डिससैटिस्फैक्शन में आप नहीं रहना चाहते हैं, कि दुखी हूँ, खुश नहीं हूँ, सेंस ऑफ यहाँ बिलोंगिंगनेस नहीं है इस सिचुएशन में, इस जॉब में, या इस पर्सन या इन लोगों के साथ, लेकिन फिर भी अटके हुए हैं। सो अब आप वो नहीं चाहते हैं। यू वांट टू मूव टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, ऐसे जॉब में, ऐसे लाइफ पर्पस की तरफ, ऐसे पाथ पे, ऐसे लोगों के साथ जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको पॉजिटिविटी की डोज दे के आगे पुश करें। आई फील आप अपने थोड़ा सा वाइब्रेशन को यू वांट टू टेक इट अप टू द नेक्स्ट लेवल। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, जहाँ पर आपने डिसअपॉइंटेड या डिससैटिस्फैक्शन फील की है। सो अब आप उस एनर्जी लेवल में, वो लो इमोशनल स्टेट में, लो इमोशनल वाइब्रेशन में नहीं रहना चाहते हैं। सो ये कॉन्शियस चॉइस है। आई फील आप खुद के लिए इनर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जगा रहे हैं कि नहीं, अब बेटर करना है, बेटर एक्सपेक्ट करना है खुद से, एंड बेटर लोगों और सिचुएशन की तरफ ही बढ़ना है। वेंसडे वी हैव जस्टिस। सो अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। यहाँ पर आप बैलेंस लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड जस्टिस कार्ड यहाँ स्केल्स दिखा रहा है कि वो बैलेंस मिल रहा है, वो हार्मनी, वो सेंस ऑफ जो यहाँ पर बिलोंगिंगनेस मिस हो रही थी, उसकी तरफ डेफिनेटली यू आर हेडेड, आप आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, a lot of movement here. Knight of Cups, Knight of Swords, Knight of Wands. Knights movement दिखा रहे हैं, action दिखा रहे हैं. We have Temperance, Sagittarius energy and Leo Aries. यहाँ Aquarius भी है, air element भी है, Libra, strong Libra energy. And of course, Knight of Cups, Page of Cups, आपकी energy, water element. We have 9 of Cups, lovely. So yes, now you are sure, आपकी वो क्लैरिटी है कि मेरा दिल क्या चाहता है। 9 ऑफ कप्स के साथ यू आर क्लियर नाउ कि लाइफ से क्या डिमांड करना है। पहली बात तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को यही क्लियर नहीं होता है कि लाइफ से मांगना क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी, हम चाहते क्या हैं। सो टिल द टाइम वो क्लियर हो, तभी आगे हम
मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, उसी पाथ पे आगे बढ़ के क्लैरिटी के साथ कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। सो यस, आप में वो क्लैरिटी आ रही है। सडन आई फील एक सेंस ऑफ अवेयरनेस कि क्या लाइफ में रिक्वायर्ड है एंड व्हाट आई नीड टू डू अवे विद। 8 ऑफ कप्स, कौन से कप्स मुझे गिव अप करने हैं, छोड़ देने हैं, एंड कौन सा कप मुझे पकड़ना है। इसने एक कप पकड़ा हुआ है एंड बाकी 8 पीछे छोड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एनर्जी है छोड़ने की, रिनाउंस करने की, गिव अप करने की, लेट गो करने की। सो आप रिलीज करने को तैयार हैं जो आपको क्लैरिटी आई है कि जो आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छी तरह वो चीज़ सर्व नहीं कर रही है, नेगेटिविटी में ही रख रही है आपको। सो आप वो छोड़ रहे हैं कप्स एंड वो कप पकड़ रहे हैं जो सच में आपको इंस्पायर कर रहा है। इंस्पायर्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड स्कॉर्पियोज। सो अपना फोकस सही जगह ला रहे हैं आप। थर्सडे वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, जेनरोसिटी की एनर्जी है, गिविंग एंड रिसीविंग। सो मे बी किसी से थर्सडे को कुछ ऐसी डीलिंग है कि इक्वल गिव एंड टेक है। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी किसी की आप मदद कर रहे हैं, किसी से आपको मदद मिल रही है। वी हैव हाई प्रीस्टेस एंड द डेविल, केप्रिकॉन एंड पाइसीज एनर्जी, एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स थी, ये 3 स्वॉर्ड्स अभी भी आपके ऊपर लटक रही हैं। सो खतरा अभी भी आपको है, दैट हर्ट, पोटेंशियल हर्ट एंड डिससैटिस्फैक्शन अभी भी है। लेकिन आई फील वही आप और ज़्यादा दिल से वो इंस्पायर्ड एक्शन लेने की तरफ काम कर रहे हैं। यू डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस रट। ये रट क्यों मैं बुला रही हूँ, बिकॉज यहाँ वही अगेन थर्ड टाइम मैं रिपीट करूँगी, डिससैटिस्फैक्शन है, डिसअपॉइंटमेंट है। सो आप इसमें अब ये डेविल के नीचे नहीं रहना चाहते हैं। इस नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशनल मैच जो लोगों का है, सर्कमस्टांसेस का है, आप उसमें नहीं रहना चाहते हैं। आप खुद को विद अ हाई प्रीस्टेस, ये हाई प्रीस्टेस खुद को स्पिरिचुअली असेंड करना चाहती है, ओके, ऊपर ले जाना चाहती है। सो यू आर एमिंग हाई स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली। आप अपने इन सर्कमस्टांसेस के ऊपर उठना चाहते हैं। सो जो भी इश्यूज हैं जो आपको नीचे खींचती हैं, नेगेटिविटी में लेके जाती हैं, टेंशन देती हैं, स्ट्रेस देती हैं, आप उनको एक एक करके सुलझा के आई फील यू वांट टू बी इन अ बेटर स्पेस, बेटर स्टेट ऑफ माइंड। सो सारी उलझने आप सुलझाना चाहते हैं, लाइफ को सॉर्ट करना चाहते हैं आप। 9 ऑफ कप्स, द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स। सो यहाँ पर वही लग रहा है मुझे, वो क्लैरिटी आ रही है कि दिल मेरा क्या चाहता है। दिल अब एक सॉर्टेड लाइफ चाहता है, उलझन नहीं चाहता है। सो अ विश माइट कम ट्रू हियर, या आप हार्डवर्क कर रहे हैं उस विश को पूरा करने के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, हार्डवर्क, मेहनत कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द चैरियट, लवली। कैंसर एनर्जी। सो सही पाथ तो आपने पकड़ लिया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं और ये तीनों क्लैरिफाई कर रहे हैं एक और पॉजिटिव कार्ड को, जो कि 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट का। सो अब जो दिल चाहता है, आप बहुत प्यार से, बहुत क्लैरिटी के साथ, सेंस ऑफ पर्पस के साथ उसको पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ कह रहा है कि जो बेसिक्स रिक्वायर्ड थे, ग्राउंड वर्क रिक्वायर्ड था,
जो दिल में दिमाग में क्लैरिटी लानी थी, जो अपने लिए रास्ता बनाना था, रास्ता चुनना था, वो हो चुका है, ग्राउंड वर्क हो चुका है। अब जो आप एक्शन लेंगे, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सीधा आपको क्राउन की तरफ लेके जा रहा है, दैट मीन्स विक्ट्री। सो ये जो भी आप मन बनाएंगे उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। दैट इज़ व्हाट आई सी, दैट देयर इज़ एन एंड टू योर पेन। स्कॉर्पियोज, आई फील आपने बहुत सह लिया है। ऑफ लेट आपकी रीडिंग्स काफ़ी इमोशनली हैवी आती थी, एंड स्पेशली कंसर्निंग द पीपल अराउंड यू। आपके अराउंड लोगों की एनर्जी की वजह से आपकी एनर्जी हैवी आती थी। सो वो आप सॉर्ट कर रहे हैं। आई फील इस हफ्ते वो इनर अवेयरनेस एंड अवेकनिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस हफ्ते। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ एंड ऑफ अ पेनफुल फेज, एक फेज, एक चैप्टर खत्म हो रहा है, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप खुद को शाबाशी देंगे, यू विल पैट योर बैक कि यस मैंने अच्छे से हैंडल किया। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखाई है, और सी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, 9 ऑफ wands, यू स्टूड योर ग्राउंड, आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है। 7 of cups, king of wands, स्ट्रॉन्ग यहाँ सैजिटेरियस, 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 लियो एंड एरीज। फायर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो मे बी आप डील कर रहे हैं किसी फायर एलिमेंट के पर्सन से, या आपके बर्थ चार्ट में फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो यस, मेहनत आपने डाली है इन द फेस ऑफ लाइक मेजर सेटबैक्स की लाइफ में जो आपने अच्छा सोच के ही चुना, ज़्यादातर उसके रिजल्ट्स कुछ और ही नेगेटिव निकल आए। सो आई फील लाइफ ने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। ये 7 ऑफ कप्स में जो सरप्राइज एलिमेंट्स हैं, ये मोस्ट ऑफन दैन नॉट, ज़्यादातर ये आपको नेगेटिव ही मिले, डिसअपॉइंटिंग ही मिले। 7 ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटिंग मिला। फाइनली यू रियलाइज कि नहीं, बस बहुत हो गया, ये एक के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत हो गई। सो अब आपका दिल तलाश कर रहा है 9th कप, एंड हियर नाइट ऑफ कप्स, वो कप लेके खुश लग रहा है। सो कप तो आपको मिलेगा, ये 9th कप डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि अब आप सीकर हैं। ओके, अब आपको क्लैरिटी है कि अब मुझे वो 9th कप ढूंढना है, पाना है, एंड मेहनत लगे जो लगे, यू आर रेडी टू डू द वर्क, यू आर रेडी टू पुट इन द वर्क। सो यस, डिटर्मिनेशन दिख रही है, आपका प्योर पैशन दिख रहा है। ये हफ्ता आई फील बहुत ज़्यादा इनर अवेयरनेस का है, जागृति आ रही है। स्कॉर्पियोज, एकदम से एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आ रहा है, जाग रहा है, एंड आप रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, अब नो मोर ऑफ कंफ्यूजन। पेज ऑफ कप्स यहाँ नाइट ऑफ कप्स बनना चाहता है। तो ये छोटा सा जो सपना आपका शुरू हुआ है दिल में कि लाइफ को सॉर्ट करना है, अब पॉजिटिविटी के रास्ते पे चलना है। सो यस, ये पेज नाइट में डेफिनेटली ग्रो करेगा। सो धीरे धीरे आपका ये सपना भी ग्रो करेगा, आपका ये इनर मोटिवेशन फैक्टर भी ग्रो करेगा, एंड डेफिनेटली आप ये पाथ पे विद द चैरियट आगे बढ़ेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, सो आगे तो डेफिनेटली आप बढ़ने वाले हैं। द सन, लवली, ओ माई गॉड, जिस भी रीडिंग में सन कार्ड आ जाए, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर पास्ट में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स थी, अननेसेसरी का ड्रामा था लोगों के बीच, फैमिली पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, जिस भी रीज़न से कॉन्फ्लिक्ट्स थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, बिकॉज आप ये स्पिरिचुअल वर्क डाल रहे हैं, आप इन पेटी इश्यूज से, इन ट्रिवियल छोटी सोच वाली इश्यूज से ऊपर उठ रहे हैं।
अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। सो जितना ज़्यादा हम फोकस नेगेटिविटी से हटाते हैं, ऑब्वियसली फोकस पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगा। ये दो ही ऑप्शंस हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। या तो इधर फोकस कर लो या इधर फोकस कर लो। सो एक जगह से फोकस हटता है तो दूसरी जगह लगता है, दूसरी जगह से हटता है तो पहली जगह लगता है। सो यस, आप ये पेटी सोच से ऊपर उठ रहे हैं कि अगर ऐसी सोच वाले लोगों में रहेंगे, उन्हीं के लेवल की सोचेंगे तो वहीं पर रह जाएंगे। सो आप में वो क्लैरिटी आ रही है कि अब इससे ऊपर उठना है, इस सब में पढ़ना ही नहीं है। देयर इज़ दिस रट जिसमें हम स्टक हो सकते हैं, लाइक क्विक सैंड, दलदल। ओके, सो उसमें पैर पड़ जाए तो बस वो दलदल हमें नीचे ही खींचती है। सो इसमें स्टक हो सकते हैं, या खुद को हम निकाल के और राइज करने में हेल्प कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। सन कार्ड एंड 4 ऑफ wands, मेजर यहाँ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, अवेकनिंग, खुशियाँ, सेलिब्रेशन आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपके लिए स्कॉर्पियोज, एंड आई फील मच डिजर्व्ड एंड लॉन्ग अवेटेड। काफ़ी टाइम से शायद आपको इसका इंतज़ार था। एंड देयर गोज द कार्ड। वी हैव द वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। सो सब कुछ अच्छा होने वाला है स्कॉर्पियोज। फाइनली वो कंफर्मेशन आ गई है यूनिवर्स की तरफ से। वी हैव ओल्डर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन। सो यहाँ ग्रे हेड वुमन है, कुड बी अ मदर फिगर, आंट, एल्डर सिस्टर, ओल्डर वुमन। इसकी प्रेजेंस इस हफ्ते कुछ सिग्निफिकेंट है। सो मे बी आपकी मीटिंग्स, आपकी डीलिंग्स कोई फैमिली में ओल्डर वुमन से शायद बढ़ सकती है, बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है, इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इस स्पिरिचुअल ग्रोथ में मे बी इट मैटर्स कि आप इनसे कैसे डील करते हैं और कैसे नेगेटिविटी को दूर करके इनको भी इंस्पायर करते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। ओके, सो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से दूसरों को भी अपलिफ्ट करना है, दूसरों तक वो इन्फेक्शियस एनर्जी पहुंचनी चाहिए। ओके, वी हैव चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, समवन न्यू, मे बी योर मदर कैन कम टू स्टे विद यू। अगर आप अपनी मदर या मदर इन लॉ के साथ नहीं रहते हैं, मे बी वो आ सकती हैं आपके साथ रहने, या आप उनके साथ रहने का प्लान कर रहे हैं। चेयर फिल्ड ओल्डर वुमन, कोई फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है। लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड, एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल। One card for Scorpio. Kiwi says, do a walking meditation each day for the next week. Meditation से वही है, हम अपने energetic vibrations को थोड़ा ऊंचा उठाएंगे, अपनी सोच को क्लियर करेंगे, शांत करेंगे। पहली बात तो ओके, शांत करेंगे, जो कि यहाँ कुछ सर्कमस्टांसेस या लोगों की वजह से उलझी हुई है, उसको पहले तो सुलझाना है। ओके, शांत करना है एंड देन अपलिफ्ट करना है। सो वॉकिंग, यस डेफिनेटली वॉकिंग कैन हेल्प। सो लॉन्ग वॉक्स, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, वट एवर सूट्स यू। आई फील लॉन्ग वॉक्स, वॉक इन द नेचर, दैट विल हेल्प each day. So make sure रोज़ फ्रेश एयर ज़रूर आप लें एंड लॉन्ग वॉक, स्पेशली बाय योर सेल्फ। ओके, क्योंकि किसी के साथ ले रहे हैं तो फिर से वही है कि उन्हीं की बातों में
उलझेंगे, अच्छी बुरी बातें, पॉजिटिव नेगेटिव वटेवर. सो आई फील अगर अकेले ये वॉक हो तब आई फील वो मेडिटेटिव होगी, क्लैरिटी आएगी. वॉकिंग इज़ द बेस्ट थिंग. सडनली सारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, थॉट्स ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सॉर्ट होके अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जा रही हैं जहाँ जाना चाहिए उनको. सो येस, डू दैट स्कॉर्पियोज. बट येस, ऑल इन ऑल आई सी आपकी लाइफ सुलझ रही है और आपका इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है इस चीज़ के होने में. सो आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.